ॐ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेववे नमः। अष्टावक्र गीता 18वां अध्याय 66वां श्लोक। अष्टावक्र गीता के स्वाध्याय के अंतर्गत हमें देख रहे हैं कि अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मज्ञान के विषय में तरह तरह से समझा रहे हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। तो हम लेते हैं ये 66वां सूत्र 66। क्व संसारः क्व चाभासः क्व साध्यं क्व च साधनम् आकाशेव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा। अब अष्टावक्र जी जनक के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि यह जनक, जब किसी इंसान को आत्मज्ञान हो जाता है, प्रभु का आभास हो जाता है, तो उसकी अवस्था ऐसे होती है जैसे हम आकाश में देखते हैं कि हम आकाश को देखते हैं। असल में आकाश कोई अस्तित्व है नहीं, वो तो एक खाली स्पेस है। लेकिन आकाश जो हम देखते हैं तो वो अनंत है, उसका कोई छोर पता नहीं लगता। तो कहते हैं जैसे आकाश है उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। तो कह रहे हैं जो आत्मज्ञानी होता है उस इंसान की अवस्था जो है वो आकाश की तरह जाती है, सीमित। और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसकी हालत क्या होती है कि वो मन इंद्रियों के दायरे में संकल्प और विकल्प के चक्कर में फंसा होता है। और संकल्प और विकल्प हमारे मन में जो विचार उठते रहते हैं उसी के कारण से हम संसार की भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। जब हम भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं तो हम उनकी लज्जत में फंसते हैं, उनका आभास होता हमको। जब उनकी लज्जत की तरफ हमारा मन जाता है तो उन्हें प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं, और प्रयास करने के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। तो मतलब क्या हुआ, एक आम इंसान, उसके मन में इच्छाएं पैदा होती रहती हैं और वो इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तरह तरह के साधन अपनाता है। एक तरह से कहो कि उसका मन अतृप्त रहता है। लेकिन एक आत्मज्ञानी जो है वो इतना विशाल उसका हृदय बन जाता है कि वो ये जान जाता है कि वो परमात्मा ही सब जगह व्याप्त है, और अपने अंदर वो उस परमात्मा की शक्ति का जो अनुभूति करता है तो वो स्वयं को भी उसी अवस्था में पाता है। तो इसका जो गूढ़ मतलब है वो ये है कि जनक को जो एक बड़े विस्तृत आत्मज्ञान की अवस्था में वो देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि देखो भाई, ये अवस्था तुम्हारे अंदर मुझे महसूस हो रही है। अगला है सा जयति अर्थ सन्यासी पूर्ण स्वर सविग्रह अकृति मैं अनिच्छन्ने समाधिस्य वर्तते। अब इस संसार में चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, चाहे परोक्ष में हो या अपरोक्ष में हो,
संसार में लोग जो हैं वो इच्छाओं से बने हुए हैं, और उन इच्छाओं के कारण से ही ये साकार संसार जो है वो चल रहा है। लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है उसे ये पता लग जाता है कि संसार प्रभु के किसी खास सिद्धांत के अंतर्गत चल रहे हैं। अब जब हम जिंदा हैं तो हमें तो वही संसार में रहना ही है। जब संसार में रहना है तो हमें संसार के कुछ कार्य भी करने पड़ते हैं। संसार के कार्य करने पड़ते हैं तो संसार की वस्तुओं की हमें जरूरत भी होती है, और हम विचलित भी हो जाते हैं। लेकिन जो आत्मज्ञानी है वो क्योंकि इस अवस्था को जान चुका है कि हमारा जीवन प्रारब्ध कर्मों से चल रहा है, 75% हमारा जीवन जो है वो पूर्व नियोजित है, उनके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो जब हमें ये पता लग जाता है कि प्रभु की इच्छा से ये संसार चल रहा है तो हम उन प्रैक्टिकल कर्मों में अनासक्त हो जाते हैं। फिर हमें पता है कि प्रभु जो ठीक समझेगा हमें देगा। ये नहीं कि हमने कर्म करने बंद नहीं करने, कर्म करते रहना है, लेकिन सहज कर्म, सहज कर्म। हम दुनिया में देखते हैं कि अपने प्रयासों से हमें कई बार वो चीज प्राप्त नहीं होती जो चीज हमारे मुकद्दर में होती है, या प्रभु की हमारे लिए जो निश्चित की हुई होती है वो समय समय पर जो है वो प्रकट हो जाती है। जब हमारे मन में इस तरह की तसल्ली होती है और हम बेकार की इच्छाएं अपने दिल में पैदा नहीं करते हैं, तभी हमारा मन शांत होता है और हम समाधि की अवस्था में जा सकते हैं। समाधि का मतलब यह है कि शांत अवस्था में हमारे मन के संकल्प और विकल्प जो है वो शांत हो जाते हैं। अगला है मौनाच्च किमुत्तेन यातत्तो महाशयः भोग मोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र नीरसः। और जब इंसान इस थ्योरी को समझ जाता है कि संसार प्रभु के चलाए हुए चल रहा है, तो कह रहे हैं कि जो लोग इस आत्म तत्व को जान जाते हैं फिर उनके लिए संसार में बहुत सारे तर्क वितर्क खत्म हो जाते हैं। आदमी तर्क वितर्क तब तक करता है जब तक उसे किसी सब्जेक्ट की पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जब हम किसी विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब हमारे तर्क वितर्क जो है वो कम हो जाते हैं। और भोग मोक्ष निराकांक्षी, अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। हमें प्रभु ने ये जीवन दिया, जब तक हमारे प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक हमें इस दुनिया में जीना पड़ेगा। जब जिंदगी में जीना पड़ेगा तो हम खाना भी खाएंगे, सोएंगे भी, दुनिया में व्यवहार भी करेंगे। और उधर से अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति की जरूरत होती है तो मोक्ष जब हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु आते हैं वो हमें कर्मों के विधान से मुक्त करते हैं, संचित कर्मों से मुक्त करते हैं, हमें 5 नाम का मंत्र देते हैं, कहते हैं इसका जप करो और क्रियामान कर्मों को नए कर्म में बदलो और प्रारब्ध कर्मों को भोगो। तो क्या होता है कि किसी चीज की इच्छा करना और किसी चीज के लिए प्रयास करना, आकांक्षा करना, हमारे दिल में इच्छा पैदा हुई है, लेकिन जीवन ऐसे जीना कि जो हम दुनिया में भी सही ढंग से जिए और जब हमारी जीवन यात्रा खत्म हो तो हमारा मोक्ष भी हो जाए। अनासक्त रहेंगे तो मोक्ष होगा ही होगा। तो तब क्या होगा कि जो इंसान इस तरह के व्यवहार को चाहेगा वो संसार के रसों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे सुना आता है कि जिन चलन जानिया सो क्यों करे बिथाओ। जब हमें ये पता लग जाता है कि हमने इस दुनिया को एक दिन छोड़ना है, हमारे प्रारब्ध कर्मों में जो होगा वो हमें मिलेगा,
तो हम बेकार के मार धाड़ हाथ पैर क्यों चलाएंगे, सहज रूप से काम करेंगे। अगला सूत्र है महदादि जगत द्वैतम नाम मात्र विजृंभितम विहाय शुद्ध बोधस्य किम कृत्यम अवशिष्यते। अब कह रहे हैं कि इस संसार में परमात्मा ने बड़ी विविधताएं बनाई हैं। विविधताएं का मतलब होता है अनेक रूपता। अब संसार में हम अनेक रूपता देखते हैं। अब उस अनेक रूपता में हमें द्वैत नजर आता है। अब जो द्वैत नजर आता है तो हम देखते हैं उसकी बहुत लंबी चौड़ी फैलावट है। हर इंसान के जीवन में जब तक उसे पूर्ण आत्मज्ञान न हो जाए तो जीवन के जो क्रियाकलाप हैं वो खत्म थोड़े हो जाते हैं। कोई देखने का नजरिया बदल जाता है, लेकिन वो जीवन की जो असलियत है वो खत्म तो होती नहीं। अब जो जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तो संसार का अस्तित्व जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाता है तो पता लग जाता है कि ये परमात्मा का ही एक खेल है पूरा का पूरा, और इस खेल के अंतर्गत जो है वो हमें इस संसार में रहना है। तो एक राज है, जो एक भ्रम है, वो हमारे सामने से हट जाता है। और जब हमें पता लगता है कि करने वाला वो परमात्मा ही सब कुछ है, जो हो रहा है वो परमात्मा की ही इच्छा से हो रहा है, तो भी फिर हम अपने दिमाग को क्यों खराब करें, अपने क्यों बेचैन रहें, क्यों ना अपना मन शांत करें। अब हर एक के जीवन में, चाहे वो राजा हो चाहे ऑर्डिनरी इंसान हो, या जनक राजा है, अब राजपाट की जिंदगी की सारी जो अवस्थाएं हैं वो बदल थोड़े गई हैं, वो अवस्था तो वैसे की वैसी है। लेकिन जो सामर्थ्य इंसान आत्मज्ञान से पहले दिखाता है तो उस सामर्थ्य में उसका स्वयं कर्तापन होता है। लेकिन जब समझ आ जाती है कि मैं कर्ता नहीं हो सकता, कर्ता तो परमात्मा है, तो सोचने का ढंग बदल जाता है। अगला सूत्र है ब्रह्मभूतम इदम सर्वम कश्चिन न अस्ति इति निश्चय अलक्ष्य स्फुरणम शुद्ध स्वभावेनैव साम्यति। अब कहते हैं ब्रह्मभूतम इदम सर्वम, ये जो संसार है अगर हम गौर से देखें, किसी भी देश का इंसान हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो एक बहुत बड़े भ्रम में जीता है। और भ्रम क्या है कि मैं शरीर हूं, ये संसार असली है, मुझे संसार में बहुत कुछ करना है। तो संसार के अस्तित्व को और इस भौतिक जगत के अस्तित्व को हमारे मन में इतनी गहरी छाप पड़ जाती है कि हम इस संसार का ही हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है, हमारी आत्मा शरीर में मन इंद्रियों से आजाद होकर के जब कम से कम आज्ञा चक्र पर आती है तो हमें क्या समझ में आता है कि कश्चित न अस्ति इति निश्चयी। तब हम देखते हैं कि भौतिक जगत तो एक मजाक के खेल की तरह से है, और अलक्ष्य स्फुरण शुद्ध। तो कह रहे हैं कि जो लक्ष्य है हमारी जिंदगी में, और वो लक्ष्य क्या है कि हमें अपनी आत्मा को जानना है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक ही लक्ष्य है कि हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करें। जब हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, मन इंद्रियों से हमारी आत्मा एक बार अलग हो जाती है और हम इस बात को जान जाते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रियां नहीं,
मैं मन नहीं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ और इस शरीर में निवास कर रही हूँ। एक तरह से शरीर में कैद हूँ और मुझे इस कैद से आजाद होना है। जब ये हमारी विचारधारा हो जाती है तो हम संसार में सब कुछ करते हुए भी बड़ी शांत अवस्था में रहते हैं, क्योंकि इस बात को जाने बिना आत्मज्ञान की अनुभूति जो है वो बेकार हो जाती है। क्योंकि आत्मज्ञान की अनुभूति होती है जब हम ध्यान लगाते हैं। मन हमारा बेचैन हो गया तो ध्यान टूट गया। तो ये जनक को कह रहे हैं कि भाई इन अवस्थाओं को आप तुम ध्यान रखो। शुद्ध स्फुरन रूपस्य दृश्य भाव अपश्यतः क्व विधि क्व च वैराग्यम क्व त्यागम क्व समो अपि व। अब क्योंकि जनक से वार्तालाप, अब ये जो सूत्र हैं इसमें अष्टावक्र जी और राजा जनक दोनों आत्मज्ञानी हैं। अब ये उनका आपसी वार्तालाप है। कह रहे हैं शुद्ध स्फुरन रूपस्य, हमारे शरीर में से जैसे अंकुर निकलता है ऐसे हमारी चेतन आत्मा जो है जब अलग होती है और हम शरीर से अलग होकर के देखना शुरू करते हैं तब हम देखते हैं ये दृश्य बाहरी जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये दृश्य जगत जो है ये अलग है और मैं अलग हूं। जब जड़ और चेतन अलग हो जाते हैं तो विज्ञान हो गया। अब जब ज्ञान हो गया तब हम, चाहे वो कर्मों की विधि हो, चाहे कर्मों से मुक्त होने की विधि हो, चाहे संसार की वासनाओं को त्यागने की विधि हो, तो कह रहे हैं इसकी जरूरत क्यों होती है। जब एक आत्मज्ञानी कोई हो गया, उसे आत्म साक्षात्कार हो गया, तब वो कर्मों के निषेध, कर्मों से छूटने का प्रयास करने का उसका कोई मतलब ही नहीं। जब कोई इच्छाएं शांत हो गई तो वैराग्य के बारे में उसने क्या उसको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जब उसने सब कुछ मन से त्याग दिया तो त्याग के बारे में आगे विस्तार करने की क्या जरूरत है। तो कह रहे हैं कि जब हम आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी शांति आ जाती है और हमारी जो मन इंद्रियां हैं वो एक तरह से पूर्ण रूप से शांत हो जाती है। अगला है स्थिरोता अनंत रूपेण प्रकृतिं च न पश्यतः क्व बंध क्व च वा मोक्ष क्व हर्ष क्व विषादता। अब कह रहे हैं कि स्थिरो अनंत रूपेण प्रकृतिं च न पश्यतः। तो कह रहे हैं कि जैसे ये संसार है, देखते भौतिक संसार है, पिंड है, उसके बाद अंड है, सूक्ष्म देश है, फिर ब्रह्म है, कारण देश है। तो कह रहे हैं प्रभु ने जो ये माया रची हुई है, इस माया को माया के रूप में देखना जो है वही अज्ञान है। और इस माया को, इस प्रकृति को उसके वास्तविक रूप में देखना, क्योंकि ये सारा संसार बना किससे? शब्द और प्रकाश से। शब्द के धारे खंड ब्रह्मांड, शब्द के धारे सगले जन। सारा ब्रह्मांड जो है वो शब्द और प्रकाश का की अभिव्यक्ति है। अब शब्द और प्रकाश की अभिव्यक्ति जब किसी इंसान को हो जाए, जब संसार की इस भौतिक जगत का, सूक्ष्म जगत का, कारण जगत का सारा खेल समझ में आ जाए, तो फिर हमें किन कर्मों के बंधन में फंसना पड़ेगा? हमारे लिए कोई बंधन है ही नहीं। जब हम बंधन नहीं है तो मोक्ष की हमें क्या चाह है? जब इस संसार की किसी चीज की कोई हैसियत ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो उसे प्राप्त करके हमें हर्ष क्या होगा? और जब हमें ये पता लग गया तो अगर सब कुछ भी छिन जाए तो हमें दुख क्या होगा? तो आत्मज्ञानी जो है वो संसार की दौलत को तो एक तरफ रखो, वो अपने शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं समझता है। उसे पता है कि पंच भौतिक है, आत्मा शरीर को छोड़ेगी, इसे जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। तो ऐसा ज्ञान जब होता है
तब उस प्रभु के प्यार की, उस प्रभु की अनुभूति हमें हर समय होती है। बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते निर्ममो निरहंकारो निष्कामा सोवते बुधा। अब कह रहे हैं कि बुद्ध पर्यंत संसारे, इंग्लिश में कहावत है कि where the physical world ends, the spiritual world starts। जहां पर ये भौतिक जगत खत्म होते हैं वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। अध्यात्म की शुरुआत असल में 3 लोकों से परे होती है, क्योंकि वहां आत्मा शुद्ध होती है। तो कह रहे हैं बुद्धि पर्यंतम संसार है, ये सारा संसार जो है, इसे, इस भौतिक जगत को हम मन बुद्धि के दायरे में समझते हैं। जब तक हमारी आत्मा इस भौतिक जगत में है, इस शरीर में है, ये शरीर हमें इसका अस्तित्व नजर आता है, इसकी अच्छाइयां बुराइयां नजर आती हैं और हम उनका वर्णन भी करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। जैसे हमारी आत्मा इस पिंडी शरीर से अंदर जाती है, आज्ञा चक्र पर एकाग्र होती है और हम इस भौतिक जगत को देखते हैं कि ये तो जड़ है, बेकार है, तो हमारी भौतिक जगत से आस्था कम हो जाती है। क्योंकि अध्यात्म जो है, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, वो इस बात को अपने मन में ध्यान कर ले कि लफ्जों के द्वारा अगर हम सारी जिंदगी भी सत्संग सुनते रहेंगे, हमें अच्छा लगेगा, लेकिन उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक हम किसी समर्थ सदगुरु से दीक्षा नहीं लेंगे, गुरु कृपा से, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से जाप करके हम अपनी आत्मा को इस शरीर में जो नीचे के चक्र हैं, मूल चक्र, इंद्र चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र से उठा करके अपनी आत्मा को आज्ञा चक्र पर नहीं लाएंगे, तब तक निर्ममो निरहंकारा निष्कामः, तब तक हम संसार के काम और लोभ अहंकार से नहीं बच सकते। वही इंसान काम क्रोध लोभ अहंकार से बचेगा जो ध्यान लगा करके अपनी आत्मा को आज्ञा चक्र पर रोज स्थापित करता हो। उसी का नाम बुद्धा है, उसी का नाम ज्ञानी है, उसी का नाम समझदार है, उसी का नाम सत्संगी है, उसी का नाम सिख है। और यही सिक्खी है। जो भी महापुरुष दुनिया में आए, उनके जो भी शिष्य हुए, शिष्य के जीने के तरीके को सिक्खी कहते हैं। तो सिक्खी जो है वो हमारे आज्ञा चक्र पर जब हमारी आत्मा आती है, तब हमें असली सिक्खी का पता लगता है। अब जनक जो है वो बात करते हुए भी उनकी आत्मा आज्ञा चक्र पर है, तो अष्टावक्र जी इस बात को जनक की तरफ देख करके कह रहे हैं। अब अक्षयम गत संतापम आत्मानं पश्यतो मुने क्व विद्या च वा विश्वम क्व देहो अहम मम इति वा। अब कह रहे हैं कि हमारी आत्मा अविनाशी है, ये संसार नाशवान है। इस नाशवान संसार के किसी चीज के हमारे से छिन जाने पर हमें संताप होता है, दुख होता है। लेकिन हमारी आत्मा जब अविनाशी है और उस अविनाशी आत्मा के हम दर्शन कर लेते हैं और हम उस संसार में चले जाते हैं जहां सब कुछ अविनाशी है, वहां नाश तो होता ही नहीं किसी चीज का, वहां दुख है ही नहीं। जब हम ऐसे जगत में चले जाते हैं तो को विद्या, तब हमें धर्म पुस्तकों की क्या जरूरत, को विश्वम, तब हमें संसार के किसी भी सहारे की, किसी भी आश्रय की, किसी भी धन दौलत की क्या इच्छा, को देहो अहम, तब मुझे इस शरीर की भी कोई जरूरत नहीं। अब मैं शरीर से अलग एक शुद्ध और चेतन आत्मा हूँ, अब मुझे इस शरीर की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा एक अंडी शरीर है, एक ब्रह्मंडी शरीर है और एक प्रबरमंडी जिसे हम निरामय कोश कहते हैं वो है। तो मेरे पास 4 कपड़े पहने, एक कपड़ा उतार भी दिया तो मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ना। तो कह रहे हैं ऐसे जब आता है तो कहते हैं देहो अयम मम एति वा। तो कह रहा है मेरा जो अपना शरीर के साथ भी जो मोह है,
अब वो शरीर के साथ का मोह भी मेरा खत्म हो रहा है। एक तरह से इसका इकबाल कर रहे हैं जनक, और इसकी बात को देख करके और उसको कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ जनक, अब मैं देख रहा हूँ कि तुम बात करते हुए भी तुम्हारी आत्मा जो है तो शरीर और मन और इंद्रियों से अलग होती भी मुझे दिखाई दे रही है। इसके आगे निरोधादिनी कर्माणि जहाति जड़ धीर यद मनोरथान प्रलापांश कर्तुम आपनोति तत्क्षणात्। अब कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से एक जो अज्ञानी आदमी है, उस अज्ञानी आदमी के अंतर में संसार की चित्तवृत्ति, एक इंसान जो आत्मज्ञानी नहीं है, यहाँ पर उसे जड़ बुद्धि कहा गया। तो जो जड़ बुद्धि है, जो संसार की इन जड़ वस्तुओं को अपनाए हुए है, उसे अगर अपना ध्यान जो है इस संसार से हटाना हो तो उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसे अपनी चित्तवृत्ति का निरोध, मतलब अंतःकरण को साफ करने के लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ता है। अब कह रहे हैं कि मनोरथान प्रलापांश, अब ये क्यों करता है? क्योंकि उसके दिल में इस संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए उसके मन में चाह हो जाती है, और वो इस संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है, उस आत्मज्ञानी के लिए इस संसार की कामनाओं की पूर्ति का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तो जैसे ही अपने मन को इस संसार की वासनाओं से हटाता है, वो तो उसी क्षण जो है अनासक्त अवस्था में पहुंच जाता है। तो कह रहे हैं कि भाई जनक, अब तुम्हारे लिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि तुम्हारे मन में इस संसार की तरफ आसक्त होने का भाव जो है तो काफी कम हो गया है। और आत्मज्ञानी की ये पहचान है कि वह संसार में भौतिक जगत में रहता हुआ उन भौतिक क्रियाओं को करने के लिए बाध्य है, लेकिन वो जब चाहे अपने मन को भौतिक जगत से अलग करके देख सकता है। अब ये बात यहाँ पर बहुत गहराई से समझने वाली, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, तो जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी पूजा पद्धति को मानते हो, जिस भी मेडिटेशन पद्धति को मानते हैं, ये बहुत जरूरी बात है कि हम इस बात को समझे कि हमारे अंतःकरण में जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, वो डिजायर्स दुनिया की चीजों को प्राप्त करने के लिए हैं या दुनिया की वासनाओं से छूटने के लिए। बड़ी गहराई से इस बात को सब लोग सुने कि हमारे जीवन में हमारी आकांक्षाएं, हमारी डिजायर्स इस संसार की चीजों को प्राप्त करके, इनके रस में डूब करके उनको भोगने में लिप्त होने के लिए हमारी अंतःकरण में ऐसी भावनाएं, ऐसी इच्छाएं हैं, या हम इस बात को जान गए हैं कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने अपने प्रारब्ध कर्मों को तो भोगना है, लेकिन प्रारब्ध कर्मों को भोगते भोगते अपने क्रियामान कर्मों का सदुपयोग करके, निष्काम सेवा करके हमने परमात्मा को प्राप्त करना है, अपनी आत्म जागृति को प्राप्त करना है। हमारे जीवन में एक सच्चा सद्गुरु होना चाहिए, जरूर होना चाहिए।
अगर नहीं है तो परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, जहां आपकी शक्ति काम कर रही है मुझे उस शक्ति से जोड़ो। जिस मनुष्य पोल पर आप इस संसार में काम कर रहे हैं आप मुझे इससे जोड़ो। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची होगी तो हम समय के महापुरुष के साथ हमारा किसी न किसी रूप में संबंध बनेगा और वक्त का महापुरुष जो है वो हमें अपने चरणों में बुलाएगा, हमें नामदान देगा और हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये 75वां सूत्र है अष्टावक्र गीता का 18वें अध्याय का। यहाँ पर हम वाणी को विराम देते हैं और मैं अपने सदगुरु अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हे महाराज जी, ये जो सत्संग हो रहा है ये आपकी प्रेरणा से हो रहा है, आपकी तवज्जो की शक्ति से हो रहा है। तो जो भाई बहन इन सत्संगों को सुन रहे हैं या सुनेंगे, हे महाराज जी, जो भी इंसान इन सत्संगों को सुने उसे आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो जाए, ऐसा आप कृपा करना। और मेरी आपसे प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सारा संसार जो सुखी रहे और सब आत्मज्ञान को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज जी।